हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई हूँ वो है माई हॉबी, मेरा शौक़। इस पैराग्राफ की करने वाली हूँ मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड मैं इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से आप इंग्लिश को ईजिली पढ़ना और बोलना भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वर्ड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितना ज़्यादा आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी होगी, इतनी अच्छी आपकी वोकैबलरी होगी, उतनी अच्छी आपकी बुक रीडिंग भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई हॉबी, मेरा शौक़। मेरा शौक़। आई इंजॉय गोइंग टू द फॉरेस्ट। मुझे आई इंजॉय, मुझे मज़ा आता है। मज़ा आता है। आई इंजॉय, मुझे मज़ा आता है। इस पूरे की मीनिंग है आई इंजॉय, मुझे मज़ा आता है। गोइंग टू, जाने में। द फॉरेस्ट, जंगल में। मुझे जंगल में जाना अच्छा लगता है या मुझे मज़ा आता है। इट इज़ माई हॉबी, ये है मेरी हॉबी, मेरा शौक़। मेरा शौक़, मेरी हॉबी है या मेरा शौक़ है। डैट आई फाइंड वेरी एक्साइटिंग, जो मुझे, आई फाइंड, मुझे लगता है, वेरी, बहुत, एक्साइटिंग, रोमांचक। रोमांचक, मुझे जंगल में जाना अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है और ये मेरा शौक़ भी है और मुझे रोमांचक लगता है, एक्साइटिंग लगता है। ट्रैवलिंग इन फॉरेस्ट लीव मी रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड। यात्रा, इन मीन्स में, फॉरेस्ट, जंगल की यात्रा या जंगल में यात्रा। लीव्स मी रिफ्रेश्ड, मुझे तरोताज़ा कर देती है, मुझे तरोताज़ा कर देती है या कर देता है। एंड और एनर्जाइज्ड, ऊर्जा भर देता है। ट्रैवलिंग इन फॉरेस्ट लीव मी रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड, जब मैं जंगल जाता हूँ तो मुझे जंगल की यात्रा करने में मुझे तरोताज़गी और ऊर्जा मिल जाती है। आई फाइंड माई सेल्फ क्लोज टू नेचर इन फॉरेस्ट एरिया। मैं पाता हूँ माई सेल्फ, खुद को, क्लोज मीन्स होता है करीब। दोस्तों, वर्ड मीनिंग पे आपको ध्यान देना होगा। आप कॉपी पेन में नोट करते चलें एक एक वर्ड की वर्ड मीनिंग। क्लोज मीन्स करीब, टू को, के, नेचर मतलब प्रकृति के करीब, प्रकृति के करीब। इन मीन्स में फॉरेस्ट एरिया, जंगली क्षेत्र में, ठीक है, जंगली क्षेत्र में। मैं खुद को जंगली एरिया में या वन क्षेत्रों में प्रकृति के करीब पाता हूँ। खुद को प्रकृति के करीब पाता हूँ क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं जंगलों में। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। वहाँ ताज़ी ताज़ी हवा मुझे मिलती है और मैं एकदम तरोताज़ा हो जाता हूँ, ऊर्जा मुझे मिल जाती है। आई इंजॉय वॉकिंग थ्रू द ट्री एंड ग्रासेस एंड फॉलिएज। मुझे मज़ा आता है या मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर भी यही होगा, मुझे अच्छा लगता है या मुझे मज़ा आता है। वॉकिंग, टहलने में या चलने में, दोनों मीनिंग इसकी निकलेगी। थ्रो, के बीच, थ्रो की मीनिंग होती है के बीच। द ट्री, पेड़ों के, द आर्टिकल है, पेड़ों के बीच। एंड और घास, ग्रास मीन्स क्या होता है, घास, घासों के बीच। एंड और फॉलिएज, फॉलिएज की मीनिंग होती है पत्तों के बीच। घासों, पत्ते, सूखे पत्ते हैं वो सब गिरे रहते हैं ज़मीन में। मुझे इन सब के बीच में टहलना या चलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं इंजॉय करता हूँ। आई इंजॉय वॉकिंग, मुझे अच्छा लगता है चलने या टहलने में। थ्रू, के बीच, ट्री एंड ग्रास एंड फॉलिएज, घासों, पेड़ों, पत्तों के बीच में मुझे टहलना या चलना अच्छा लगता है। वॉकिंग थ्रू एन अनटाइडी फॉरेस्ट or grassland on the rough path in it is like the adventure story unraveling before me। चलिए, लंबा है, समझते हैं इसे। वॉकिंग थ्रू, टहलने में या चलने में,
के बीच एंड एक अनटाइडी फॉरेस्ट। अनटाइडी फॉरेस्ट की मीनिंग होगी अव्यवस्थित जंगल या गंदा जंगल। गंदा से मतलब है कि पेड़ पौधे जो पत्तियां टूटी फूटी पड़ी रहें और खूब घना जंगल हो, या ग्रासलैंड घास का मैदान। ग्रासलैंड की मीनिंग दोस्तों नोट कर लीजिए, घास का मैदान। बहुत अमेजिंग वर्ड मीनिंग आ रही है, आप नोट करते चले। पर द रफ पाथ मतलब ऊबड़ खाबड़। रफ मीन्स होगा ऊबड़ खाबड़, खाबड़ मतलब ऊंचा नीचा रास्ता, समझ ही रहे होंगे जैसे गाँव वाँव एरिया में होता है ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता होता है ना, उस तरह का ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे। इन मीन्स में इट मीन्स ये है लाइक पसंद। एन एडवेंचर स्टोरी रोमांचक कहानी, रोमांचक कहानी। अनरेवलिंग, अनरेवलिंग की मीनिंग होती है सामने या उजागर। अब देखिए यहाँ सेंस किस बात का निकलता है, वैसे सामने निकलेगा बिफोर के पहले, मी मुझे। Walking through an untidy forest or grassland on the rough path in it is like an adventure story unraveling before me. किसी अव्यवस्थित जंगल या घास के मैदान में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना मेरे लिए एक रोमांचक कहानी की तरह है। द एयर इन फॉरेस्ट इज़ वेरी फ्रेश। ये ऐसे फॉरेस्ट की बात हो रही है, ऐसे जंगलों की बात हो रही है जहाँ जाना मना नहीं है। एक ऐसे भी जंगल होते हैं जहाँ जाना मना होता है, वहाँ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वहाँ खूंखार जानवर होते हैं और बहुत कदम कदम पे खतरे रहते हैं। तो वहाँ वाली जंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे जंगलों की बात करें जहाँ पेड़ पौधे घने घने रहते हैं, सन्नाटा रहता है, एक तरह का गार्डन या बाग कह लीजिए, उस तरह के एरिया की बात हो रही है। द एयर इन फॉरेस्ट इज़ वेरी फ्रेश। हवा इन मीन्स में फॉरेस्ट जंगल की हवा जो होती है, जंगल में जो हवा चलती है, इज़ है वेरी बहुत ताज़ी। जो ताज़ी होती है, जो जंगल की हवा होती है वो बहुत ताज़ी होती है, क्योंकि वहाँ पे टोटल पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वहाँ से जो हवा निकलती है वो बहुत ताज़ी होती है। जंगलों की हवा बहुत ताज़ी होती है। इट इज़ नॉट लाइक सिटी, ये है नहीं लाइक जैसा। लाइक मीन्स यहाँ पसंद नहीं होगा, जैसा या जैसे। सिटीज़ शहरों के जैसा नहीं है। वेयर जहाँ देयर इज़ नो मच व्हीकल पॉल्यूशन, यहाँ पर कोई यहाँ है सो मैनी व्हीकल पॉल्यूशन मतलब बहुत अधिक। मच मीन्स अधिक, व्हीकल मतलब वो वाहन, प्रदूषण। यहाँ पे वाहन पर, क्योंकि शहरों में गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर तरह की, बस है, ट्रक है, वाहन चलते रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, बहुत ऑक्सीजन गंदी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। डैट की अफेक्ट मीन्स प्रभावित। अवर हमारे। द एयर इन फॉरेस्ट इज़ वेरी फ्रेश, जंगलों में हवा जो होती है बहुत ताज़ी होती है। इट इज़ नॉट लाइक सिटीज़, ये शहरों जैसी नहीं होती। वेयर जहाँ देयर इज़ नो मच व्हीकल पॉल्यूशन डैट इफेक्ट अवर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहन प्रदूषण है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। थोड़ा प्रिंटिंग में यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया था तो मैंने अपने से लिख दिया है। हेल्थ एडवर्सिटी, स्वास्थ्य प्रतिकूलता। जंगलों में बहुत ताज़ी हवा रहती है, शहरों की तरह वाहन प्रदूषण नहीं होते। हमारे जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट कर रहे हैं सब वाहन के, मतलब जो पोल्यूशन है अपने इन्वायरमेंट में, जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है वो हमारी लोग की हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। आई बिगेन गोइंग टू वुड विद माई फादर, मैंने शुरू किया या फिर आई बिगेन गोइंग टू वुड्स, मैं जाने लगा वुड जंगल, यहाँ वुड का सेंस जंगल है, विद साथ, मेरे पापा। एज अ चाइल्ड, बचपन से, एज अ चाइल्ड बचपन से, अलोंग साथ में,
विद से माई सिस्टर मेरी बहन, एंड और अंकल चाचा जे, एंड और कज़िन्स, कज़िन मतलब चाचा के बच्चे, भाई बहन जो चाचा के बच्चे हों या मामा के बच्चे हों, उनके साथ मैं बचपन से ही जंगल जाने लगा था अपने पापा के साथ। माई इंटरेस्ट इज़ गोइंग टू द जंगल हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर। मेरा इंटरेस्ट मतलब माई इंटरेस्ट मेरी दिलचस्पी, माई इंटरेस्ट मेरी दिलचस्पी इन मीन्स में, गोइंग जाने में, टू द जंगल जंगल जाने में, हैज़ ग्रोन बढ़ी, ओवर द ईयर पिछले वर्ष से, पिछले वर्ष से मेरी जंगल जाने की जो है दिलचस्पी और बढ़ने लगी जब से मैं पिछले साल जंगल गया। आई फाइंड गोइंग टू सच प्लेस वेरी रिवॉर्डिंग। आई फाइंड मुझे लगता है, गोइंग जाना, टू को, सच प्लेस ऐसी जगह, ऐसी जगह, वेरी रिवॉर्डिंग बहुत फ़ायदेमंद, रिवॉर्डिंग मीन्स होता है फ़ायदेमंद, फ़ायदेमंद होती है ऐसी जगह जाना। मुझे लगा कि बहुत फ़ायदेमंद होती है ऐसी जगह जाना जहाँ पे ताज़ी हवा मिले, जहाँ पे ऑक्सीजन अच्छी मिले, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, और जिससे क्या होता है कि आपके मन को, आपके दिमाग को भी बहुत शांति मिलती है। जैसे अगर अच्छी सुकून भरी जगह जाओ, पिकनिक पे जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी जगह पे जाना मुझे फ़ायदेमंद लगता है, कभी कभी वेकेशन मना लेना चाहिए। आई कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री। मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ, कैन की मीनिंग होती है सकता, डिफरेंट अलग अलग या विभिन्न, काइंड प्रकार के पेड़, प्लांट्स पौधे, फ्लावर्स फूल, एंड और फ्रूट फल। मैं देख सकता हूँ डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे फूल फल, ये सब मैं देख सकता हूँ जंगल जाने के बाद, ठीक है, हरे भरे इलाकों में जाने के बाद। आई कैन वॉच मैनी डिफरेंट बर्ड्स एंड हियर देयर स्वीट सॉन्ग्स एंड यूनिक कॉल्स। मैं सकता हूँ, वॉच देख, मैं देख सकता हूँ, आई कैन वॉच मैं देख सकता हूँ, मैनी डिफरेंट कई अलग अलग या विभिन्न, चिड़ियों को मैं देख सकता हूँ, एंड और जंगल जाने के बाद मैं हर तरह की चिड़िया देख सकता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड। हियर सुन सकता हूँ, देयर उनकी, स्वीट मीन्स मीठी या मीठे, गाने, सॉन्ग्स मीन्स गाने, और यूनिक अनोखी, आवाज़, कॉल की मीनिंग यहाँ पे आवाज़ होगी, ठीक है, कॉल की मीनिंग यहाँ पे बात करना नहीं, आवाज़ होगा। उनकी मीठी मीठी आवाज़ और उनके मीठे मीठे गाने, अनोखी आवाज़ मैं सुन सकता हूँ, और मैं वहाँ जाने के बाद देख सकता हूँ बहुत सारी चिड़ियों को, उनके गानों को सुन सकता हूँ, और बहुत कुछ वहाँ देखने को मिलता है, फूल पेड़ पौधे फल, हर तरह की चीज़ें प्लांटिंग वाले इलाके में, हरे भरे इलाकों में देख सकता हूँ मैं। मुझे वहाँ जाना इसीलिए बहुत पसंद है। आई कैन सी मैनी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बटरफ्लाइज। मैं सकता हूँ, देख, सी मीन्स हो गया देख, मैनी कई, ब्यूटीफुल सुंदर, और कलरफुल रंगीन, जो तितलियाँ होती हैं कितनी प्यारी प्यारी सी होती हैं कलरफुल तितलियाँ, ठीक है, बहुत सारी रंगीन रंगीन तितलियाँ मैं देख सकता हूँ। आई कैन सी मैनी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बटरफ्लाइज। मैं देख सकता हूँ सुंदर सुंदर रंगीन रंगीन तितलियाँ वहाँ जाने के बाद, जंगल जाने के बाद वहाँ पे। आई ऑल्सो लर्न अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमिना ऑफ द I also learn about many interesting natural phenomena of the jungle. मैं भी लर्न सीखता हूँ, अबाउट की मीनिंग होगी के बारे में, मैनी कई, इंटरेस्टिंग रोचक, नेचुरल प्राकृतिक,
फिनोमिना, फिनोमिना की मीनिंग होगी घटनाओं को जंगल में, ठीक है, जंगल में। I also learn about many interesting natural phenomena of the jungle। मैं प्रकृति की कई रोचक घटनाओं को सीखता हूँ, के बारे में जानता हूँ, सीखता हूँ उनके बारे में। मुझे बहुत सारी चीज़ें, जब मैं जगह जगह घूमने जाता हूँ जंगलों में, कई सारे जंगलों में जब मैं घूमने जाता हूँ तो वहाँ मुझे बहुत सारे पेड़ के बारे में, पौधों के बारे में, फूल के बारे में, फल के बारे में, यहाँ तक कि मुझे वहाँ बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की चिड़िया देखने को मिलती है। और वहाँ उस चिड़िया के बेहतरीन प्यारे प्यारे मीठे मीठे गाने सुनने को मिलते हैं और अनोखी अनोखी आवाज़ें सुनने को मिलती है और ब्यूटीफुल और कलरफुल जो है बटरफ्लाई देखने को मिलती है। आई ऑल्सो लर्न अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमिना ऑफ द जंगल। प्रकृति की कई रोचक घटनाओं से बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जो कुछ भी मेरे साथ घटता है उस सब के बारे में बहुत अच्छे से मुझे लर्न मैं लेता हूँ, उससे सीखता हूँ बहुत कुछ। I can watch a wavier bird get into its nest or a मुनिया build its nest। I can, मैं सकता हूँ, वॉच की मीनिंग देख, एक वेवियर बर्ड, वेवियर बर्ड की मीनिंग होती है बुनकर पक्षी। ये एक पक्षी है, बुनकर पक्षी। गेट इनटू इट्स नेस्ट, घोंसला, घोंसले में। इनटू, गेट इनटू घुसते हुए, घोंसले में घुसते हुए। और या एक मुनिया, मुनिया भी एक चिड़िया है, बिल्ड बनाती है, इट्स नेस्ट अपना घोंसला, उसे बनाते हुए मैं देखता हूँ, देख सकता हूँ। मैंने आई कैन वॉच अ वेवियर बर्ड, मैंने देखा है, मैं देख सकता हूँ एक बुनकर पक्षी को अपने घोंसले में घुसते हुए। और एक मुनिया जो एक बर्ड है उसने अपना घोंसला बनाई थी, उसको मैंने देखा है। आई कैन वॉच फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स the wild creature that I can never see in a town or city where there is human habitation। मैं सकता हूँ, देख, फ्रॉम से, क्लोज की मीनिंग करीब से, क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होता है आवास या निवास, द वाइल्ड जंगली, क्रिएचर जीव को, ठीक है, जंगली जीव को या जीवों को। डैट की, आई कैन नेवर सी, मैं सकता कभी नहीं, देख, इन मीन्स में एक टाउन कस्बे या शहर, सिटी की मीनिंग होती है शहर, जहाँ, यहाँ भी जहाँ ही होगा। देयर इज़ ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ है ह्यूमन मानव आबादी या इंसानी आबादी। हैबिटेशन की मीनिंग होगी आबादी, ह्यूमन हैबिटेशन इंसानी आबादी। आई कैन वॉच फ्रॉम क्लोज क्वार्टर द वाइल्ड क्रिएचर, मैं देख सकता हूँ करीब से जंगली जीवों का आवाज़ देख सकता हूँ, कैसे वो लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मैं उन्हें देख सकता हूँ, बहुत करीब से देख सकता हूँ। डैट आई कैन नेवर सी इन अ टाउन और सिटी, जहाँ ये चीज़ मैं नहीं देख सकता हूँ, कहाँ नहीं देख सकता हूँ, कस्बे और शहर में ये चीज़ मैं नहीं देख सकता हूँ जो मैंने जंगलों में देखा कि वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड क्रिएचर कैसे रहते हैं, ठीक है, कहाँ किस तरह अपने आवास में रहते हैं। वेयर देयर इज़ ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ इंसानी आबादी होगी वहाँ तो मैं ये देख नहीं सकता। शहरों और गांव में, कस्बों में ये सब मैं नहीं देख सकता। इंसानी आबादी जहाँ पे है वहाँ ये सब मैं नहीं देख सकता। ये मैं देख सकता हूँ वहाँ पे जहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ जंगल है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, घने पेड़ पौधे, वहाँ मैं ये सब चीज़ें देख सकता हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।